बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे आपदा प्रबंधन समिति सहित जिला प्रशासन। स्थानीय विधायक सांसद की भूमिका पर भी बाढ़ पीड़ित की आम जनता उठा रहे हैं सवाल। कहा, वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित है सांसद विधायक राजनीति। बिहार में आए भीषण बाढ़ पर बिहार झारखंड के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन आशा प्रिया की खास खबर बिहार डेस्क से। आप देख रहे हैं भारत दृष्टि के बाद, मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम किसी भी राजनीतिक मुद्दों को लेकर के नहीं और ना ही कोई सामाजिक मुद्दों को लेकर के आपके सामने रूबरू हो रहे हैं, बल्कि आज लगातार हो रहे 2 दिन के बारिश को लेकर के हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और उत्पन्न हो गई। और बिहार सरकार की भूमिका अभी भी जो है सकारात्मक नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम पूरी बात करें तो मुंगेर जिला, भागलपुर जिला और बांका जिला से संबंधित जितने भी जगह पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, उन जगहों पर भी प्रशासनिक पदाधिकारियों का रवैया बहुत ही घुल-मिल नीति की तरह है। आज बाढ़ पीड़ित के लोग जितने भी हैं वह निश्चित तौर पर आज एक आपदा प्रबंधन का जो समिति होता है वह भी उनके तक नहीं पहुंच पा रही है। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक और सांसदों की भी भूमिका सकारात्मक नहीं है। हम लोग लगातार आपको इस बात को लेकर के चैनल के माध्यम से यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो वर्तमान सांसद और विधायक हैं जिनकी भूमिका अभी वर्तमान में इन बाढ़ पीड़ितों के लिए सकारात्मक रूप अख्तियार करना चाहिए था, लेकिन आज अभी तक नहीं हो पाई है। कई विधायक और सांसद अभी भी अपने घर में चद्दर तान कर सोए हुए हैं, जिसका परिणाम यह है कि बाढ़ पीड़ित के जितने भी लोग हैं वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। यहाँ तक कि परिदृश्य अगर आपको हम दिखाने का प्रयास करें तो जो आज के समय में जो पशु हैं उनको भी चारा वगैरह नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा और राज्य की सरकार द्वारा अभी तक इनके लिए कोई विशेष पहल नहीं की गई है। जब भी हम लोग सकारात्मक तरीके से पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास करते हैं तो पदाधिकारियों का यह ऑफ द रिकॉर्ड कह करके यह विषय हम लोगों के समक्ष रखी जाती है कि अभी तक सरकार के द्वारा उनके पास किसी प्रकार का कोई फैक्स या जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं, जिस वजह से हम लोग इनके बीच नहीं जा पा रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार के आदेश तक ही यह प्रशासनिक पदाधिकारी का कार्य जारी रहेगा, या फिर अपने सौजन्य से भी जो विकास के लिए जो काम आता है या आपदा प्रबंधन समिति का जो कार्य होता है, क्या आपदा प्रबंधन भी अभी तक सोई रहेगी। यह देख करके तो ऐसा ही लगता है कि सरकार इन दोनों सारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को अपनी उंगली पर नचाने का काम कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां उत्पन्न हुई हैं बिहार में, ऐसा लगता है कि पहली बार इस प्रकार का बाढ़ भी इस क्षेत्र में आया हुआ है। और साथ ही साथ अगर हम पूरे सर्वे हम आपको तक अगर रखना चाहेंगे तो इस पूरे सर्वे में यह बात भी खुल करके आ रही है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का बेहतर रवैया इन बाढ़ पीड़ितों के साथ नहीं है। हम आपको अपने वीडियो क्लिप के यह भी दिखाने का प्रयास करें कि जो सड़कें अभी वर्तमान में भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक जाने का था, वह भी आज सड़क पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ तक कि अगर कह सकें तो आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोगों के लिए जाने और आने का रास्ता भी बंद हो चुका है। यहाँ तक कि किसी प्रकार का अगर सहयोग भी अगर कोई आम आदमी अगर करना चाहते हैं तो इन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। साथ ही साथ अगर पूरे मुंगेर की बात करें तो पूरे मुंगेर में भी स्थितियां इन दिनों सकारात्मक नहीं है। कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे ज़िले के प्रखंड और स्तरीय नगरीय स्तरीय क्षेत्र में भी हैं जहां पर कि पंचायत वार बाढ़ आया हुआ है, और उस बीच में भी जो सहयोग करने वाले लोग हैं वह किसी प्रकार से उन तक सहयोग तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक और सांसदों की भूमिका क्षेत्र के लिए अभी तक सर्वोपयोगी नहीं हो पाई है। चलिए हम आपको यह बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं यहाँ पर सांसद और विधायकों की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन भी कहीं न कहीं ढुलमुल नीति की तरह सहयोग करे। कुछ जिलों में हालांकि स्थितियाँ गंभीर हैं और कुछ जिलों में स्थितियां ऐसी भी हैं कि वहां पे प्रशासनिक पदाधिकारी अपने स्तर से आपदा प्रबंधन के सहयोग से ही सही सहयोग तो जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक स्थितियां जैसी की तैसी बनी हुई हैं और वहां के लोग अभी भी आस में यह लगाए हुए हैं कि किसी तरह से हम तक सहयोग की राशि पहुँचे। और सहयोग किसी प्रकार से, चाहे अन्न हो, चाहे दाना हो, चाहे किसी प्रकार का पशु चारागाह हो, यह उन तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। चलिए देखना यह है कि बाढ़ की तो यह स्थिति
लगातार हर वर्ष होती रहती है, लेकिन इस बार का जो बाढ़ है वह निश्चित तौर पर एक अलग रूप लेकर के आई है, जो कि आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को काफ़ी परेशान करके रखी है। चलिए, यह मौसम, जहाँ तक कि हम लोगों को मौसम विभाग से जो जानकारियाँ उपलब्ध हुई है, यह लगातार कल तक बताई जा रही है कि कल दोपहर तक ऐसी मौसम बनी रहेगी। लेकिन देखना यह है कि जिला प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा इन बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या सहयोग किया जाता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, हम आप तक लगातार सकारात्मक विषयों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारा चैनल सदैव आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप अपने इस चैनल के माध्यम से अपने विषयों को रख सकते हैं। तब तक यह देखना है कि सरकार और जिला प्रशासन का रवैया हर एक ज़िले में किस प्रकार से रहेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।